गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस में हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसकी आज है दूसरी क्लास। और आज की क्लास में हम लोग पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को एकदम ध्यान से देखिएगा और पसंद आए तो गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दिल्ली सल्तनत में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक कुल 320 वर्षों तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंशों के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। अर्थात दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों या सल्तनतों के सुल्तानों ने 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक कुल 320 वर्षों तक भारत पर शासन किया। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों के नाम। तो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हैं दोस्तों जिन्होंने भारत पर शासन किया 320 वर्षों तक। वो हैं गुलाम वंश, इसके बाद आया खिलजी वंश, फिर आया तुगलक वंश, फिर आया सैयद वंश और लास्ट में आया दोस्तों लोदी वंश। तो इन 5 वंशों को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद इन वंशों के क्रम को ध्यान रखने के लिए आप लोग एक दोहा याद रखिएगा जो कि है गुल खिले तो सलाम लोदी। गुल खिले तो सलाम लोदी, इस दोहे को दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपको यह दोहा याद रहेगा तो आपको दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं उनका जो क्रम है वो एकदम अच्छे से याद रहेगा। तो आप लोग याद रखिएगा गुल खिले तो सलाम लोदी, जिसमें हो गया दोस्तों गुल से हो गया गुलाम वंश। और गुलाम वंश ने शासन किया कुल 84 वर्षों तक। और गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा खिले से हो गया खिलजी वंश। और खिलजी वंश ने कुल शासन किया 30 वर्षों तक। और खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा तो से हो गया तुगलक वंश। फिर तुगलक वंश ने कुल शासन किया 94 वर्षों तक। और तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा सलाम से हो गया सैयद वंश। और सैयद वंश ने कुल शासन किया 37 वर्षों तक। और सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खां। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा लोदी वंश। और लोदी वंश ने कुल शासन किया 75 वर्षों तक। और लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। तो आप लोग यहां पर गुल खिले तो सलाम लोदी ध्यान रखिएगा। इससे आपका जो क्रम रहता है दिल्ली सल्तनत में जो वंशों ने शासन किया वो एकदम सही से ध्यान रहेगा एग्जाम में। तो इसमें एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। गुल से हो गया गुलाम वंश जिसकी स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और खिले से हो गया खिलजी वंश। और खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने। और तो से हो गया तुगलक वंश। और तुगलक वंश का स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। और सलाम से हो गया सैयद वंश। और सैयद वंश की स्थापना किया था खिज्र खां ने। और अंत में आपको ध्यान रखना है लोदी वंश। और लोदी वंश की स्थापना किया था बहलोल लोदी ने। इसके बाद आप लोग दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों में सबसे पहला वंश देखिए गुलाम वंश। और गुलाम वंश के कुल 11 सुल्तानों या शासकों ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक कुल 84 वर्षों तक दोस्तों भारत पर शासन किया। और गुलाम वंश को ही कहा जाता है इलबारी वंश। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो गुलाम वंश के कुल 11 सुल्तानों ने 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक कुल 84 वर्षों तक भारत पर शासन किया। और गुलाम वंश को ही कहा जाता है इलबारी वंश। और गुलाम वंश में आप लोग सबसे पहले देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक से आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह मोहम्मद गोरी का दोस्तों एक गुलाम था, जिसने जब मोहम्मद गोरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश की स्थापना की। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक की जो उपाधियां मिली थी या कुतुबुद्दीन ऐबक को जो टाइटल दिया गया था उसको, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधियां दी गई
सिपाह सलाहकार की, जिसका अर्थ होता है दोस्तों सेनापति। और इसी में आपको ध्यान रखना है इसकी अगली उपाधि जो कि है लाख बख्श, अर्थात लाखों को दान करने वाला। और इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा इसकी तीसरी उपाधि या टाइटल जो कि है हातिम द्वितीय। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत की पहली मस्जिद बनवाई दिल्ली में, जिसका नाम है क्वातुल इस्लाम। तो क्वातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में। फिर इसके बाद आपको लास्ट में ध्यान रखना है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद या 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो कि है राजस्थान में, इसका भी निर्माण कराया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक से कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का संस्थापक था और कुतुबुद्दीन ऐबक को उपाधियां दी गई या टाइटल मिला सिपाह सलाहकार, लाख बख्श और हातिम द्वितीय का। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्वातुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया दिल्ली में जो कि भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और मस्जिद का निर्माण करवाया राजस्थान में जो कि है 2.5 दिन का झोपड़ा। ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संतों के नाम पर और ये स्थित है दिल्ली में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की और 1 फ्लोर या 1 मंजिल का निर्माण करवाया। इसके बाद गुलाम वंश के अगले शासक इल्तुतमिश ने दोस्तों इसके 3 और फ्लोर या मंजिल का निर्माण करवाया, जिससे कुतुब मीनार में कुल मंजिल या फ्लोर हो गए दोस्तों 4। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना की और 1 मंजिल का निर्माण करवाया। इसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की जो 1 फ्लोर बना था पहले से, उसके बाद 3 और फ्लोर या मंजिल का निर्माण करवाया, जिससे कुतुब मीनार में कुल मंजिल हो गई दोस्तों 4। और लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार में 1 फ्लोर या 1 मंजिल और बनवाई, जिससे कुतुब मीनार में कुल फ्लोर या मंजिल हो गए 5, अर्थात 4 थे दोस्तों इल्तुतमिश के समय में और इसके बाद 1 फ्लोर या 1 मंजिल और बनवाया फिरोज शाह तुगलक ने, जिससे कुतुब मीनार में कुल मंजिल या फ्लोर हो गए 5। तो इतना चीज आपको ध्यान रखना है कि कुतुब मीनार को बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संतों के नाम पर और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की निर्माण किया या स्थापना की और इसमें सिर्फ 1 मंजिल बनवाया था दोस्तों। इसके बाद इसी वंश का एक शासक हुआ इल्तुतमिश, जिसने कुतुब मीनार में 3 और मंजिलों को बनवाया और जिससे कुतुब मीनार की कुल मंजिल या फ्लोर हो गए 4। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि कुतुब मीनार को 1 फ्लोर और बनवाया गया फिरोज शाह तुगलक के द्वारा और कुतुब मीनार के कुल फ्लोर या मंजिल हो गए 5। इतना चीज आप लोग कुतुब मीनार से ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है 1210 में लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई। और ये पोलो होता है दोस्तों घोड़े की सवारी से एक खेल खेला जाता है जिसे कहा जाता है पोलो। तो यहां से आपको ध्यान रखना है कि 1210 ईस्वी में लाहौर में पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक आपको ध्यान रखना है इल्तुतमिश, जिसने गुलाम वंश में 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया और इल्तुतमिश को ही कहा जाता है अल्तमश या शम्स। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इल्तुतमिश को दोस्तों दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया इक्ता सिस्टम या इक्ता प्रणाली। और इल्तुतमिश ने दोस्तों सिक्के चलाए, जिसमें चांदी के सिक्कों को कहा जाता है टंका और तांबे के सिक्कों को कहा जाता है जीतल। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इल्तुतमिश के ही शासन में 1221 में चंगेज खान का आगमन हुआ
भारत में। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 1229 में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से सम्मान पत्र मिला था। तो इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इल्तुतमिश का शासन चला था 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक, और इसी को कहा जाता है अल्तमश या शम्स। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दिया था, और इल्तुतमिश ने ही लाया था इक्ता सिस्टम या इक्ता प्रणाली। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है इल्तुतमिश ने 2 सिक्के चलाए, जिसमें चांदी के सिक्कों को कहा जाता था टंका और तांबे के सिक्कों को कहा जाता था जीतल। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है इल्तुतमिश के ही शासन में 1221 में चंगेज खान का आगमन हुआ था भारत में। और इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा से सम्मान पत्र प्राप्त हुआ था। फिर इसी में आप लोग ध्यान रखिएगा कि ग्वालियर पर विजय के बाद इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और रजिया सुल्तान के बारे में बस आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने ग्वालियर के विजय के बाद अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। और रजिया सुल्तान में इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका थी जिसका शासन चला था दोस्तों 3 वर्ष 6 महीना और 6 दिन तक। इसके बाद रजिया सुल्तान की मृत्यु हो गई 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा में। तो इतना चीज आप लोग रजिया सुल्तान से ध्यान रखिएगा कि यह पहली महिला शासिका थी भारत की जिसका शासन चला था 3 वर्ष 6 महीना और 6 दिन। और इसके बाद इसकी मृत्यु हुई 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा में। रजिया सुल्तान के बाद गुलाम वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक हुआ बलबन, जिसका शासन चला था दोस्तों 1266 ईस्वी से लेकर 1285 तक। और बलबन ने दल चलीसा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। और बलबन ने एक प्रथा और चलाई जिसका नाम था सिजदा और पैबोस। तो बलबन ने दल चलीसा को समाप्त कर दिया और सिजदा और पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत की। और इसके बाद आप लोग इसी में ध्यान रखिएगा कि बलबन ने नवरोज त्योहार की भी शुरुआत की। और बलबन ने रक्त और लौह नीति की शुरुआत की थी। इतना चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बलबन में आप लोग ध्यान रखना है कि इसका शासन चला था 1266 ईस्वी से लेकर 1285 तक। और बलबन ने दल चलीसा को समाप्त कर दिया और इसने सिजदा और पैबोज नामक प्रथा की शुरुआत की। और बलबन ने ही नवरोज त्योहार की शुरुआत की। और बलबन ने रक्त और लौह नीति की भी शुरुआत की। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा बलबन के ही समय में आए थे आमिर खुसरो। और ये आमिर खुसरो थे दोस्तों एटा उत्तर प्रदेश के। और आमिर खुसरो बलबन के दरबारी कवि थे। और आमिर खुसरो को कहा जाता है तोताए हिंद। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि आमिर खुसरो को कहा जाता है तोताए हिंद। और आमिर खुसरो तबला, सितार और कव्वाली के आविष्कारक थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है आमिर खुसरो के द्वारा लिखी गई कुछ किताबों के नाम। और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा खजान उल फुतूह और तुगलक नामा। ये दोनों किताबें लिखी गई हैं दोस्तों आमिर खुसरो के द्वारा। तो खजान उल फुतूह और तुगलक नामा ये किताबें लिखी गई हैं आमिर खुसरो के द्वारा। और लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ शमसुद्दीन क्यूमर्स, या इसी को कहा जाता है दोस्तों कैकुबाद। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ शमसुद्दीन क्यूमर्स या कैकुबाद। गुलाम वंश के बाद आप लोग देखिए खिलजी वंश। और खिलजी वंश ने भारत पर शासन किया 1290 से लेकर 1320 तक, कुल 30 वर्षों तक। और खिलजी वंश का संस्थापक था दोस्तों
जलालुद्दीन खिलजी। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद इसका एक महत्वपूर्ण शासक हुआ जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, और इसने शासन किया 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक। और इसके बाद आप लोग इसी में ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी गई सिकंदर सनी की। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुछ लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों को। तो इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में गुजरात के राजा कर्णदेव को हरा दिया या पराजित कर दिया। फिर इसके बाद 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी ने हरा दिया था। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था दोस्तों जिसका नाम था मलिक कफूर, और मलिक कफूर ने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित कर दिया 1307 में। इतना चीज आप लोग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो लड़े गए युद्ध हैं उनमें से ध्यान रखिएगा कि 1298 में गुजरात के राजा कर्णदेव को हरा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और 1303 में चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह को हरा दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, और 1307 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को हरा दिया अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम मलिक गफूर ने। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने महंगाई को नियंत्रित किया। ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक हुआ उसका नाम था नसरुद्दीन खुसरो शाह। खिलजी वंश के बाद आप लोग देखिए तुगलक वंश, और तुगलक वंश चला 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक, कुल 94 वर्षों तक। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली सल्तनत में जितने वंशों ने शासन किया उसमें सबसे ज्यादा समय तक शासन किया तुगलक वंश ने, और ये किया कुल 94 वर्षों तक। इसके बाद आपको ध्यान रखना है तुगलक वंश की स्थापना की गयासुद्दीन तुगलक ने। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि तुगलक वंश की स्थापना की या तुगलक वंश का संस्थापक हुआ गयासुद्दीन तुगलक। इसके बाद इस वंश के कुछ महत्वपूर्ण शासकों को आपको ध्यान रखना है, और इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक को, जिसका शासन चला 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। और मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों विद्वान था, अरबी भाषा का, फारसी भाषा का, गणित विषय का और खगोल शास्त्र का। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है मोहम्मद बिन तुगलक अपने दरबार में हिंदुओं को ऊंचा पद दिया था, और यह अपने दरबार में होली भी मनाता था। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में वो है दोस्तों कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक संस्था की शुरुआत की या स्थापना की जिसका नाम है दीवान ए कोही, और ये संबंधित है दोस्तों कृषि से। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक संस्था की शुरुआत की जो कि कृषि से संबंधित है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1333 ईस्वी में इब्न बतूता आया मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को काजी बना दिया था। और इसके बाद इब्न बतूता ने एक किताब लिखी जिसका नाम है रेहला या सफरनामा। तो इतना चीज आप लोग इब्न बतूता से ध्यान रखिएगा कि इब्न बतूता 1333 ईस्वी में आया मोरक्को से मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में, और इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे काजी बना दिया था। और इब्न बतूता ने एक किताब लिखी जिसका नाम है रेहला या सफरनामा।
इसके बाद आपको मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ महत्वाकांक्षी परियोजनाएं थी जिसे ध्यान में रखना है, और इसमें सबसे पहला है राजधानी परिवर्तन का। और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दिया था। और फिर दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाया। और लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कर वृद्धि कर दिया था और खुरासन मार्च को मोहम्मद बिन तुगलक ने समाप्त कर दिया था। और ये खुरासन मार्च चलता था दोस्तों ईरान तक, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ महत्वाकांक्षी परियोजना थी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की, जो कि असफल हुई और इन्हें उसे वापस लेना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद तुगलक वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक, और इसका शासन चला 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक। और फिरोज शाह तुगलक में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसका राज्याभिषेक 2 स्थानों पर हुआ, और ये हुआ दोस्तों सिंध और दिल्ली में। तो फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक 2 स्थानों पर हुआ, सिंध और दिल्ली में। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक हॉस्पिटल या अस्पताल बनवाया दिल्ली में। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय का भी निर्माण करवाया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने कुछ विभागों की स्थापना की, जिसमें पहला आप लोग ध्यान में रखिएगा दीवान ए खैरात, और ये विभाग था दोस्तों दान से संबंधित। और फिर अगला है दीवान ए बंदगान, और ये विभाग था दासों से संबंधित। और तीसरा है दीवान ए इस्तेहाक, और ये संबंधित है दोस्तों पेंशन से। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात जो कि दान से संबंधित है, दीवान ए बंदगान जो कि दासों से संबंधित है, और दीवान ए इस्तेहाक जो कि पेंशन से संबंधित है, इन विभागों की स्थापना की। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर नामक शहर की स्थापना की। तो यहाँ से दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने शासन किया तुगलक वंश में 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक, और इसका राज्याभिषेक हुआ 2 स्थानों पर, सिंध और दिल्ली में। और फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफा नामक हॉस्पिटल बनवाया दिल्ली में, और फिरोज शाह तुगलक ने ही रोजगार कार्यालय का भी निर्माण करवाया। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान और दीवान ए इस्तेहाक नामक विभागों का निर्माण करवाया। और फिरोज शाह तुगलक ने हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर नामक शहरों की स्थापना कराई। और लास्ट में आप लोग ध्यान रखिएगा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। इसके बाद इसी में आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि तुगलक वंश का अंतिम शासक हुआ नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक, और इसी के शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद तुगलक वंश के बाद आप लोग चौथा वंश देखिए दिल्ली सल्तनत का, जो कि है सैयद वंश। और सैयद वंश ने शासन किया 1414 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक, और सैयद वंश का संस्थापक था दोस्तों खिज्र खां, और सैयद वंश का अंतिम शासक हुआ आलम शाह। सैयद वंश के बाद आप लोग लास्ट में देखिएगा लोदी वंश, और लोदी वंश ने शासन किया 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, और लोदी वंश का संस्थापक हुआ दोस्तों बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी ने लोदी गार्डन का निर्माण करवाया दिल्ली में, और बहलोल लोदी ने दोस्तों सोने के सिक्के चलवाए जिसको कहा जाता था बहलोली। तो बहलोल लोदी से आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था, और इसने लोदी गार्डन
का निर्माण करवाया दिल्ली में और इसी ने सोने के सिक्के चलवाए जिसे कहा जाता था बहलोली। इसके बाद लोदी वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक हुआ दोस्तों सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी के बारे में आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और इसने आगरा शहर को 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। और इसके बाद अगली चीज आपको ध्यान में रखनी है सिकंदर लोदी में कि इसने एक पैमाना बनवाया जिसे कहा जाता था दोस्तों गज ए सिकंदरी। और ये पैमाना यूज होता था दोस्तों जमीन मापने के लिए। तो सिकंदर लोदी में आपको ध्यान में रखना है कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और इसे 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी बनाया। और सिकंदर लोदी ने एक पैमाना इजाद किया जिसे कहा जाता था गज ए सिकंदरी और ये पैमाना यूज होता था दोस्तों जमीन मापने के लिए। इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी में आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा इकलौता सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई। तो ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा इब्राहिम लोदी से कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत और लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा इकलौता सुल्तान था जिसकी मृत्यु युद्ध क्षेत्र में हुई। इसके बाद आप लोग एक चीज और ध्यान में रखिएगा जो कि है 1517 में हुआ खतौली का युद्ध। और ये युद्ध हुआ था दोस्तों इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी दोस्तों पराजित हो गया और राणा सांगा विजयी रहे। लेकिन दोस्तों राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को यहाँ पर मारा नहीं था। इब्राहिम लोदी को मारा था दोस्तों बाबर ने पानीपत के युद्ध में। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बस दोस्तों दिल्ली सल्तनत के बारे में आप लोग इतना चीजों को ध्यान में रखिएगा। और यदि आप लोग जो इस क्लास में पढ़ाया गया है उसे एकदम अच्छे से ध्यान में रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत में जो पूछा जाता है वो नहीं छूट सकता। तो यदि आपको ये क्लास हमारी अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।